शेयर बाजार में पिछले सप्ताह काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। बाजार बीते सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। कमजोर वैश्विक बाजार रुझानों और विदेशी पूंजी की निकासी के चलते बाजार में गिरावट रही थी। बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 453.85 अंक यानी 0.62% की गिरावट के साथ 72,643.43 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 612.46 अंक तक गिरकर 72,484.82 पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी भी 123.30 अंक यानी 0.56% गिरकर 22,023.35 अंक पर बंद हुआ था। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स पिछले दिन की भारी गिरावट से उबरने में सफल रहे थे। सेंसेक्स 335.39 अंक यानी 0.46% चढ़ा था, जबकि निफ्टी 148.95 अंक यानी 0.68% बढ़ा था। इस दौरान निफ्टी ने 470.2 अंक यानी 2.09% का नुकसान उठाया है। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा में सर्वाधिक 4.75% की गिरावट रही थी। टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी गिरकर बंद हुए थे। भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंडसइंड बैंक बढ़त के साथ बंद हुए थे। इन फैक्टर्स पर रखें नजर। स्थानीय शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से तय होगी। इसके अलावा वैश्विक बाजारों का रुख और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। पिछले सप्ताह छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट, विदेशी कोषों की निकासी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि सप्ताह के दौरान दुनिया के कई केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति पर अपने रुख की घोषणा करेंगे। ऐसे में निकट अवधि में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौड़ ने कहा, इस सप्ताह मौद्रिक नीति पर सभी का ध्यान रहेगा। फेडरल रिजर्व की 2 दिन की नीतिगत बैठक 19 मार्च को शुरू होने जा रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक 20 मार्च को ब्याज दरों पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा चीन 1 साल और 5 साल के कर्ज पर प्रमुख दरों की घोषणा करेगा। बैंक ऑफ जापान (बीओजे) 19 मार्च को ब्याज दर पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। जापान 22 मार्च को ही मुद्रास्फीति के आंकड़े भी जारी करेगा। कच्चे तेल की कीमतों पर नजर। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल, अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर सभी की नजर रहेगी। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1475.96 अंक या 1.99% के नुकसान में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 470.2 अंक या 2.09% टूट गया। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोध प्रशांत तपसे ने कहा कि अनिश्चितता के बीच निवेशक शेयरों में अपने निवेश के लिए वैश्विक बाजारों के रुख पर निगाह रखेंगे।